8 साल पहले बना पॉलिटेक्निक भवन हुआ जर्जर। किराए के भवन में चल रहा पॉलिटेक्निक कॉलेज। पहाड़ों में कई सरकारी भवन बनने के बाद से खाली होने के कारण भूत बंगलों में तब्दील हो चुके हैं। जनता का पैसा भाजपा कांग्रेस की आपसी खींचातानी के कारण बर्बाद हो रहा है और नेताओं की कमीशन वाली रोटी पकती जा रही है। मामला सतपाल महाराज की विधानसभा के एकेश्वर ब्लॉक के चमासूधार का है। आपको बता दें कि चमासूधार जनपद पौड़ी के केंद्र बिंदु सतपुली के ठीक अपोजिट में है। यहाँ पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय में पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए एक भवन का निर्माण हुआ था, जो कि कांग्रेस के समय में 90% बन चुका था। लेकिन फिर सरकार भाजपा की आई और तब से अब तक ये भवन 10% नहीं बन पाया और पॉलिटेक्निक भवन आज भी पर्यटन विभाग के भवन में चल रहा है। इसी मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि उनके कार्यकाल में उक्त कार्य करवाया गया था, लेकिन विगत 8 वर्षों बाद भी भाजपा उसे हैंडओवर नहीं करा सकी, जबकि यहाँ से मुख्यमंत्री भी बने हैं और पर्यटन मंत्री भी। ग्रामीणों द्वारा कई बार क्षेत्रीय विधायक मुख्यमंत्री सहित प्रशासन को उक्त भवन के बारे में अवगत कराया जा चुका है, परंतु सभी ने केवल आश्वासन दिया और आज स्थिति ऐसी आ गई कि जनता के लाखों रुपए से बना पॉलिटेक्निक भवन जर्जर हो गया है। इस मामले में हमारे संवाददाता द्वारा जब जिला अधिकारी पौड़ी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा उप जिला अधिकारी सतपुली को तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। साथ ही सचिव तकनीकी शिक्षा को भी सूचित करने की बात कही गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकार उक्त भवन में कॉलेज नहीं चलाना चाहती तो हम उसमें बकरी पालन करेंगे। सबसे अहम बात ये भी है कि इसी सतपुली से दो मुख्यमंत्री भी बने हैं और पर्यटन मंत्री तो लगातार बनते ही जा रहे हैं, फिर भी ये पॉलिटेक्निक भवन आज भी विभाग के हैंड ओवर नहीं हो पाया। मैंने तिवारी जी के टाइम पे पॉलिटेक्निक स्वीकृति नहीं कराया। हीरा सिंह भी तकनीक शिक्षा मंत्री थे, जो स्वीकृत नहीं कराया, उसको बिल्डिंग के लिए पैसा दे दिया। आज इतने साल पहले सतपुली में पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग बन गई और आज तक उस भवन में जर्जर हो रहा भवन। वो पैसा सरकार का नहीं है, वो पैसा उत्तराखंड के गरीब जनता का पैसा है। और आज दुर्भाग्य है, मैं सड़क भी ले गया था उस पॉलिटेक्निक की वजह से, सतपुली उस पॉलिटेक्निक की वजह से, जिससे कि जो है भी देखने को मिलती है। ये जो वीडियो अभी आप मेरे संज्ञान में आपने लाया है, तो उसको देखने के बाद में मेरे द्वारा एसडीएम से की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई और जल्दी इसमें सचिव तकनीकी शिक्षा महोदय को हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी समस्या जो यूपी निर्माण निगम लिमिटेड जो है उसकी वर्किंग एजेंसी रही हुई, तो जो भी उसका सोल्यूशन किया जाए ना वो फास्ट किए जाने के लिए रिक्वेस्ट भेजी जाए। आज लगभग तकरीबन 7-8 वर्ष हो गए ये पॉलिटेक्निक का कार्य बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में पता नहीं आज 6-7 साल हो गए लगभग ये पॉलिटेक्निक जो है आज बनी बुनी बिल्डिंग बहुत ही अच्छा कार्य हुआ था और बहुत आज जो है ये शीर एकदम बर्बादी के कगार पे खड़ी है। यहाँ जंगली जानवर से लेकर के और जो भी कभी यहाँ ताश खेलते हैं, कभी कुछ करते हैं, और लोगों को अगर कहे तो किससे कहे। गया यहाँ पर अगर क्लास चलती तो यहाँ पर बहुत अच्छा चलता, लेकिन इसको बने हुए कम से कम 10-15 साल हो गए तकरीबन। अभी तक इसका कोई चार्ज नहीं लिया किसी। मतलब अगर चलते क्लास चलती तो यहाँ पर बहुत कुछ होता। हमारे नज़दीक वाले गांव के लिए तो फायदा था, कोई एक चमासो खैरा सैन कोई ना कोई तो लगता है यहाँ पर। अब बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा था, नज़दीक था, सतपुली के नज़दीक तकरीबन बहुत फायदा होता है। तकरीबन इसमें 20-25 गाँव है नज़दीक, उसके लिए चमासो खैरा मलेठी हांडोल सतपुली तो बहुत नज़दीक था यहाँ।
कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। मुख्यमंत्री हमारे नज़दीक का था जब भी, लेकिन विकास के नाम पर चौपट। ये स्कूल तकरीबन इसको 10-15 साल हो गए, लेकिन अभी तक इसका विकास तो सिर्फ मुख्यमंत्री ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने इतने पैसे इसमें खर्च कर रखे हैं, इसकी जरा देखभाल वगैरह करे, इसके चालू करो, इसके जरा आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी फैसिलिटी मिले। हालांकि इसकी जर्जर हो रखी है, जनता का पैसा का तो दुरुपयोग हो ही जा रहा। सरकार को भी इसको भी ध्यान देना चाहिए, जबकि इतनी बार कंप्लेंट हो चुकी है, तो ये ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं मेरी चीज पे। बिल्कुल झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी तक चालू ही नहीं हुआ है, जिस कारण हमें भी बाहर जाना पड़ रहा है। जैसे कि मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, मैं पाबो से कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर खुला रहता तो मैं यहाँ से करता। मेरा गांव इतना नज़दीक है, मेरे को कुछ लाभ नहीं हो रहा है इससे, जिस कारण कम से कम 6-7 साल से ऐसी है, न बना है, बना पूरा है पर ये चालू नहीं हुआ अभी तक। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरे को कमरे का किराया देना पड़ता है, राशन पानी ये सब व्यवस्था खुद से है। तो इतना लाभ मतलब बहुत लाभ मिल जाता है कि मेरे को घर से अब आता, मैं यहाँ पढ़ता, फिर घर चल जाता, फिर घर से बना बुना खाना खाता, वहाँ जब खाना बनाना पड़ता है, फिर पढ़ना पड़ता है, फिर बहुत दिक्कत होती है। यही कहना चाहूँगा बस कि ये जल्द से जल्द चालू कराए। जैसे कि बहुत सारी ब्रांच है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जो मेन ब्रांच है वो जल्द से जल्द की खोले। हमारा ये पता नहीं ऐसा क्या बोला, पर ये हुआ नहीं सक्सेस। उन्होंने 8 किलोमीटर के दूर रहता है यहाँ से, 2 किलोमीटर। क्या शुभ नाम आपका? करण बेस्ट। आप क्या कर रहे हैं? मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, किस चीज़ से? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। कहाँ? पाबो। चाहूँगी अब जैसे वेस्ट हो रही ज़मीन पूरी वेस्ट, तो उन्हें कुछ करना चाहिए। मतलब अब पैसे बहुत ब्लैक में जा ही रहा है, तो इससे बढ़िया यहाँ कुछ इन्वेस्ट कर लूँ। ये कहना चाहूँगा बस, क्योंकि अब ज़मीन वेस्ट पड़ रही है, तो अब मतलब गाँव से बहुत दूर किसी को जाना पड़ता है, कोटद्वार, किसी को कहीं जाना श्रीनगर, तो अब जो आसपास के लोग हैं उनके लिए तो बढ़िया हो जाएगा ये, अगर सरकार हो जाएगा तो। टाइट रखना चाहिए इन्हें पहले तो हर चीज़ का, मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल प्रशासन उससे अलग एक, ताकि जो देखे कि स्कूल में क्या सही है क्या गलत। अब से बच्चे कुछ तोड़ फोड़ कर देते हैं, कैमरे नाम के लगे हैं, कैमरे बस कैमरे लगे हैं, वो कैमरे उनको कोई मतलब नहीं, कोई देखे ना देखे, बस ये तो उन्हें करना चाहिए। मतलब अब जैसे कि ज़्यादा दूर भी नहीं है, मेन रोड पे ही है, रोड के बगल में ही है, तो अब ज़मीन भी है, रिसोर्स भी ऐसी भी नहीं है कि हम ज़मीन खरीदे कुछ बनाए, बना बुनाए पहले से ही, सिर्फ उन्हें कुछ बेंच लगानी है और कुछ वो करना है थोड़े बहुत, वही है, पूरी बना दिए। क्या अब बहुत अब बाहर देंगे, बाहर ठेके वगैरह भी है बहुत। अब बच्चों को क्या है, बच्चे आते हैं ठेके में जाते हैं। पहले मैं कोराज खुद उड़ार से हूँ, मैं स्कूल के बगल में ठेके खुले, तो अब यहाँ ये पूरे जंगल है, यहाँ कौन बेचेगा वगैरह, तो बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, से जाएंगे घर अपने, ये सीन है। क्या शुभ नाम आपका? रूपेश में नाम।